नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं बालाघाट न्यूज़। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आज रविवार को जिला कलेक्टर कार्यालय बालाघाट में संपन्न हुई। बैठक में आगामी 22 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में मुख्य रूप से आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे, बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन, लांजी विधायक हिना कावरे, वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल और बैहर विधायक संजय सिंह उइके के साथ ही जिला कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी भी मौजूद रहे। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि आगामी 22 अप्रैल तक लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। जो पूर्ववत व्यवस्थाएं थी वही व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जारी रहेगी। सब्जी और किराना व्यवसाय को लेकर कलेक्टर ने निर्देश जारी किया है कि वे केवल होम डिलीवरी ही कर सकेंगे। आइए नज़र डालते हैं इस पूरी खबर पर। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सहमति के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 22 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद आज 11 अप्रैल को जिला कलेक्टर कार्यालय में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक संपन्न हुई, जिसमें एहतियात के तौर पर जिले में 22 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। जिला प्रशासन ने कोविड-19 के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिले में सभी प्रकार के व्यवसाय उद्योग को बंद रखने के निर्देश जारी किए। किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। वही सरकारी दफ्तर सप्ताह में 5 दिन खुलेंगे, जहां पर कर्मचारी 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही कार्य करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो है हमारा, उसकी बैठक आज थी। बैठक में इसी बात पर निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन को हम लोग 22 तारीख तक कंटिन्यू अब करेंगे, क्योंकि ज़िले में संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, और इस संक्रमण को चैन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह लॉकडाउन किया जाए। सख्ती से लॉकडाउन इसे किया जाएगा, किसी प्रकार की रियायत इसमें नहीं दी जाएगी। जो व्यापारी वर्ग हैं उन सभी के भी सुझाव आए, सभी के सुझावों को लेकर के और अंत में सभी की सहमति बनी है और सब इस बात से सहमत हैं कि सबसे ऊपर अभी हमें जिले को बचाने की प्रायोरिटी है और उस प्रायोरिटी को लेते हुए हमको लॉकडाउन 22 तारीख तक कंटिन्यू करना है। सर, पिछले साल की व्यवस्था के हिसाब से इस बार भी वैसी व्यवस्था की जाएगी? इस बार भी उसी प्रकार से व्यवस्थाएं की जाएंगी, किसी प्रकार की कमी आमजन को नहीं आने दी जाएगी। सारी सुविधाएं जो उनका किराना, राशन इत्यादि की जो व्यवस्थाएं थी वो सहज परी तरह उपलब्ध रहेंगी। जिस प्रकार से पहले ग्रामीण ठेले से अगर सब्जी दिए जाते थे, उस प्रकार से सब्जी की व्यवस्था उनके लिए की जाएगी। साथ में हमारा जो है सैम्पलिंग वाला जो चलता है टेस्टिंग के लिए, कोविड सैम्पलिंग की वो व्यवस्था चलती रहेगी। सारी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी और मेरा अनुरोध सभी से है कि कृपया घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। आमजनों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए किराना और सब्जी की होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी। कोविड के बढ़ते संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए प्रशासन के पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की चर्चा में सर्वसम्मति से लॉकडाउन बढ़ाने का विचार किया गया। कलेक्टर दीपक आर्य ने मीटिंग के बाद पत्रकारों से चर्चा में लॉकडाउन की घोषणा करते हुए लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील की है। गौरतलब है कि इससे पहले जिला प्रशासन ने शनिवार और रविवार 2 दिनों तक लॉकडाउन की घोषणा की थी, लेकिन संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई। इस कोरोना को हमने देखा है, स्वतः हम सब लोग भी इस बात को स्वीकार करने लगे। पिछले समय तो कहीं ना कहीं हम लोग आपस में भी चर्चा करते थे, लेकिन इस बार कोई ऐसी चर्चा की आवाज़ भी हमको सुनाई नहीं दे रही है। इसलिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम सब लोग इस जिले को किस प्रकार से रख सकते हैं हमारे ऊपर में। यदि इस जिले को हमको बचाना है तो हमको कड़ाई से निर्णय लेना पड़ेगा। यदि इस जिले को हमको अगर नहीं बचाना है तो ये मान के चलो कि हम में से इतने ही लोग यहाँ पे जो उपस्थित हैं, यदि इन सब लोगों ने तय कर लिया कि इस जिले को बचाना है तो बचा लेंगे, और हमने तय कर लिया आपस में कि नहीं, अब इस जिले को नहीं बचाना है तो स्थिति बिगड़ेगी। जैसे अब लॉकडाउन की स्थिति में हम सब लोग इस चैनल को तोड़ना चाहते हैं, इस चैन को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों के पिछले समय स्थिति बनी थी कि 19 तारीख तक के हम लॉकडाउन करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा निर्देश हो चुका है कि 22 तारीख तक के, तो हम 22 तारीख तक करेंगे। लेकिन लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी बहाने से आवश्यक है तो बाहर निकलिए। उसमें हम सब लोग समाज के लोगों को सपोर्ट करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है। अभी महा वैक्सीनेशन का काम, वैक्सीन पर्व का कार्यक्रम चालू है, जिसके तहत 11, 12, 13, 14 को रोज़ वैक्सीन लगाई जाएगी। लगभग 12,000 वैक्सीन का टारगेट आज का था। इसकी फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आई है, वो हम आपको इसके बाद सूचित कर सकेंगे, क्योंकि अभी सबके सेशन क्लोज होने को आज हमने लगभग 102 जगह पर वैक्सीन का सेशन किया था।
ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण चलेगा वो, और बाकी मतलब सर यहाँ पे उसको कोई दर्शन है